नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। देश भर में मनाई गई लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में पुलिस अधिकारियों ने लिया राष्ट्रीय एकता का संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया नमन। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 6 करोड़ के पार। 3 नवंबर को झारखंड समेत अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में झारखंड के छऊ और करसा नृत्य को मिला प्रथम पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नर्तक दल को दी बधाई। और 2020 विश्व कप में अब से थोड़ी देर बाद दुबई में भारत का न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल की होगी राह आसान। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी तथा आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि एक राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा का, हमारे सपनों का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने सदैव एक शक्तिशाली, समावेशी, संवेदनशील, सतर्क और सभ्य तथा विकसित भारत की कल्पना की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्र की मजबूती के लिए किए गए उपायों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अनावश्यक पुराने कानूनों के बोझ से मुक्ति दिलाई गई। श्री मोदी ने एकता के आदर्शों को सुदृढ़ बनाने और संचार तथा आधारभूत ढांचा कायम करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाते हुए सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ जारी है। और राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए सुनते हैं सरदार पटेल के संबोधन का एक अंश जिसमें वे देश की एकता के महत्व का उल्लेख कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य ये है, हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना और
एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। इतना हो सके हमसे, इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली में इंदिरा गांधी स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट संदेश में श्री सोरेन ने कहा है कि सरदार पटेल देश की एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमन किया है। आज उनकी पुण्यतिथि है। इधर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस सिलसिले में राज्य में विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पाकुड़ जिले में पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का संकल्प लिया और सरदार पटेल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर सरायकेला खरसावां जिले में भी पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने पुलिस जवानों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। एकता दिवस के अवसर पर बोकारो जिले में रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। इस दौड़ में जिले के सभी वरीय अधिकारी शामिल हुए। वहीं चाईबासा जिले में भी रन फॉर पीस आयोजित किया गया। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय रेलवे पर आज से एक प्रदर्शनी लगाकर एकता सप्ताह समारोह मना रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय रेलवे के निरंतर योगदान का जश्न मनाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। यह प्रदर्शनी अगले महीने की 14 तारीख तक चलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र को एकजुट करने के उनके शानदार प्रयासों के लिए याद किया जाता है। रोम में आज G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सदस्य देशों के नेता जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण तथा स्थायी विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विश्व के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कल सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के बारे में एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें G20 देशों ने इन मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भारत के योगदान को उजागर किया और एक धरती एक स्वास्थ्य के भारत के लक्ष्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह मिशन भविष्य में कोविड जैसे संकटों से निपटने में विश्व की ताकत बन सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष के अंत तक 5 अरब टीके बनाने के लिए तैयार है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 68 लाख टीके लगाए गए हैं। कल 12,830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की दर इस समय 98.2% है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड रोधी टीके की कम कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक अगले महीने की 3 तारीख को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। इसमें उन जिलों के साथ स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिनमें पहला टीका 50% से कम आबादी को लगाया जा सका है और दूसरे टीके का कवरेज भी पर्याप्त नहीं है। श्री मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीका कवरेज वाले अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलों के जिलाधीशों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोरोना काल में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसेवा की मिसाल पेश की। उन्होंने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की अपील कार्यकर्ताओं से की। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के क्रियाकलापों की आलोचना भी की। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड के नर्तक दलों ने दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का पहला पुरस्कार जीता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता नर्तक दलों को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। झारखंड के करसा नृत्य को विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य श्रेणी में पहला स्थान मिला है। इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार ओडिशा के धप नृत्य को मिला। तीसरा पुरस्कार असम के कार्वी तिवा नर्तक दल को मिला। वहीं पारंपरिक त्योहार में किए जाने वाले नृत्य की श्रेणी में झारखंड के छऊ नृत्य दल ने पहला स्थान पाया। वहीं झारखंड इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नर्तक दल को बधाई दी है। इधर चतरा जिले में पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीएस के 2 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित लावालौंग थाना पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र के जोजवारी गांव के समीप से दोनों को गिरफ्तार किया। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली समर्थकों के पास से पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के 13 वॉकी टॉकी सेट, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन जब्त किया है। उधर लातेहार जिले में जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के पिता गरजू मिश्रा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धनबाद जिले में सिविल कोर्ट में कार्यरत सहायक लोक अभियोजक अरुणिमा बबीता मिंज की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। वह मनोरमा नगर के ममता कृष्ण अपार्टमेंट में अकेले रहती थीं। 40 वर्षीय अरुणिमा मूल रूप से रांची के नामकुम क्षेत्र की सामलौंग की निवासी थीं। इधर गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग गांव से पुलिस ने एक शव बरामद किया है। बरामद शव की पहचान उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के कमांडर सुकर उरांव के रूप में की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और खोखा भी बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। और अब समाचार खेल से। 2020 वर्ल्ड कप में अब से थोड़ी देर बाद भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोनों ही टीमों को अपने अपने पहले मैच में पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी थी, लिहाजा यह मुकाबला महत्वपूर्ण हो गया है। जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, वहीं हारने वाली टीम के लिए अंतिम 4 में पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 7:30 बजे शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाई गई लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में पुलिस अधिकारियों ने लिया राष्ट्रीय एकता का संकल्प। पुलिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया नमन।
देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 6 करोड़ के पार। 3 नवंबर को झारखंड समेत अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में झारखंड के छऊ और करसा नृत्य को मिला प्रथम पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नर्तक दल को दी बधाई। और 2020 विश्व कप में अब से थोड़ी देर बाद दुबई में भारत का न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल की राह होगी आसान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।